के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको राज्यसभा पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप सबको पता है कि भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संस्थात्मक शासन प्रणाली में संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा जो है वो इसका प्रथम एवं उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो द्वितीय एवं लोकप्रिय सदन है। आज हम राज्यसभा पर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राज्यसभा की सदस्य संख्या क्या है। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 80 में ये कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या जो है वो 250 तक हो सकती है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यताएं एवं कार्य के लिए विख्यात व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। 6 सदस्य जो है वो भारतीय संघ की इकाइयों से राज्य है और केंद्र प्रशासित प्रदेश है, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं और ये अप्रत्यक्ष रीति से राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती बच्चों, वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल गठित किए जाते हैं। हमारे संविधान में बच्चों इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जिसे अमेरिका में सीनेट के समान हमारे यहाँ पे राज्य को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जैसे कि अमेरिका में 50 राज्य है तो 100 जो है यानी एक राज्य से 2 व्यक्ति फिक्स है वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर इस संबंध में संविधान ये व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों तक 10 लाख तक प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि और इसके आगे की जनसंख्या पर प्रत्येक 20 लाख पर एक प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए चुना जाएगा। परंतु छोटे राज्यों को कुछ प्रतिनिधित्व दिया गया है। वर्तमान में छोटे राज्यों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। वर्तमान में राज्यसभा की जैसे सदस्य की कुल संख्या हमारे यहाँ 245 है, जिसमें राष्ट्रपति ने 12 सदस्य मनोनीत किए हैं, तो शेष जो 233 है उनको विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के द्वारा चुना जाता है। बच्चों, जब हम राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वह विकृत मस्तिष्क और दिवालिया नहीं हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद कानून बनाकर समय समय पर निर्धारित करती है। बच्चों, 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार राज्यसभा का प्रत्याशी होने के लिए उस राज्य में संसद का मतदाता होना आवश्यक है जिस राज्य में वह चुनाव लड़ रहा है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में राजस्थान से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी है वो चुने गए हैं। कार्यकाल जो है वो राज्यसभा का ये एक स्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के पश्चात अपने पद से निवृत्त होते जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसलिए राज्यसभा कभी भी संपूर्ण रूप से भंग नहीं होती है। हम जब पद रिक्तता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 101 में पद रिक्तता के लिए बहुत सारे आधार बताए हैं। जैसे अगर एक सदस्य दोनों सदनों का सदस्य हो जाए तो उसे एक सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर एक सदस्य राज्य विधानमंडल या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए तो उसे राज्य विधानमंडल से त्यागपत्र देना होता है। ऐसा न करने पर राज्यसभा में उसका पद रिक्त मान लिया जाता है। अनुच्छेद 102 में यह भी कहा गया है बच्चों कि अगर सदस्य अयोग्य सिद्ध हो जाए तो उसे सदन से हटना ही होगा। सदस्य अगर लगातार बिना सूचना के सभी बैठकों में यानी 60 दिन अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान भी रिक्त ही घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा की जो गणपूर्ति है वो 1/10 है और
सदस्यों के जो विशेषाधिकार है, उनके लिए जो उन्मुक्तियां हैं वो इस प्रकार है कि संसद सदस्यों को अपना कार्य समुचित रूप से करने के लिए कुछ विशेषाधिकार दिए हैं संसद ने। अनुच्छेद 105 में ये बताया गया है कि संसद के सदस्यों को किसी भी सदन व उसकी समितियों में भाषण देने की स्वतंत्रता होगी। भाषण में व्यक्त विचारों को न्यायालय में मान सम्मान या अन्य किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद में उन्हें दीवानी मामलों में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किंतु फौजदारी मामलों में, अपराधों में अथवा निवारक निरोध में उन्हें बंदी बनाया जा सकता है। सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना तुरंत अध्यक्ष को दी जाती है और देना अनिवार्य भी है। किसी भी सदस्य को सदन क्षेत्र में बिना अध्यक्ष की आज्ञा के गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। सदस्य के जो वेतन और भत्ते हैं उसमें हमने ये देखा है कि उनको अकॉर्डिंग टू जो भी संसद के द्वारा निर्धारित जो वेतन है वो वेतन मिलता है। और इसके अलावा उनको सरकारी आवास है, मुफ्त नाम मात्र की दर पर कैंटीन सुविधा भी मिलती है, घर से संसद जाने के लिए वाहन सुविधा भी मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको मिलती हैं। इसके अलावा राज्यसभा के पदाधिकारी जो है वो 2 होते हैं, 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार बच्चों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तथा उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। यह सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है। उपसभापति 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। देखो बच्चों, सभापति जो है वो 5 वर्ष के लिए और उपसभापति 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। यदि सभापति तथा उपसभापति दोनों के स्थान रिक्त हो तब राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के किसी सदस्य को इसके लिए नियुक्त कर देते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए वेतन मिलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति नाम से वेतन नहीं मिलता, बल्कि सभापति के, राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही उन्हें वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें राज्यसभा के सदस्य अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पदच्युत भी कर सकते हैं। बच्चों, जो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको राज्यसभा की शक्तियों और उनके कार्यों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।